ये तो कारवां बाबा साहब अम्बेडकर ने जो खड़ा किया वो पूरे देश में अब धीरे धीरे करके इसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं और लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, जैसे जैसे शिक्षा प्रबल होती जा रही है तो लोगों को ये पता चल रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नींव रखी और इससे आने वाले समय में कितने बड़े पैमाने में बदलाव आ सकता है। लेकिन बाबा साहब को आज जो ब्राह्मण भी पूछ रहे हैं, जो बीजेपी है, आरएसएस है, वो भी चरणों में जो है पुष्प चढ़ा रही है बाबा साहब। वो बाबा साहब के गले में माला डालते हैं मगर बाबा साहब के विचारों की हत्या करते हैं। क्या कोई आरएसएस का आदमी बाबा साहब के विचारों को मानने के लिए तैयार है? क्या बाबा यहाँ पे आप बता दो कितने ब्राह्मणवादी लोग यहाँ पे कोई स्टॉल नहीं है उनका। बाबा साहब के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम बहुजना का प्रोग्राम है और जहाँ पे बाबा साहब की विचारधारा प्रबल होनी शुरू होती है वहां से ब्राह्मण भाग जाता है और जहाँ पे बाबा साहब के गले में माला पहनानी होती है तो सबसे पहले वही लोग आते हैं। देखिए सरकार तो हिटलर की भी चली है, सरकार जो है बरगला के भी बनाई जा सकती है और सरकार विचारों से भी चलाई सकती है। यूपी में हम लोगों ने सरकार बनाई, वो विचारों से सरकार बनाई और जब ब्राह्मणवादियों ने हमारी सरकार और हमारी विचारधारा के खिलाफ बदनाम कर दिया तो आज हमारी सरकार नहीं है। हमारे लोग बरगलाने में जब आ जाते हैं तो वो अपना सब कुछ खो देते हैं और जब वो विचारधारा पे चलते तो संगठित होकर सरकार बना लेते। सभी पार्टियां बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही हैं। आज सभी पार्टियां बाबा साहब के विचारों को लेके इसलिए चल रही हैं क्योंकि फोटो सब उनको ये बात पता चल गया कि जमीन पे जो है बाबा साहब का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है और अगर ये लोग पूरी तरह संगठित हो गए तो ये ब्राह्मण बात आप कह रहे थे कि सिर्फ विचारों फोटो पे माला विचारों पे था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपने। मैं यही बात बोल रहा हूँ कि उनको ये बात पता चला कि बाबा साहब का जो ये कारवां है अब बड़ी तेजी से पड़ रहा है। अगर इसमें फूट नहीं डालेंगे, अगर इनको अपने अपने साथ नहीं लेंगे तो हमारा कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। इसलिए बाबा साहब के मिलने मतलब राजनीति नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बाबा साहब के विचार के बगैर आज की पार्टी में आज के दिन में मुझे एक पार्टी एक संगठन दिखा दीजिए जो चल पा रहा है। बहन जी ने बहुत काम किया है इस देश में और बहन जी के बलबूते पे बहन जी ने बहुत कारवां को आगे ला दिया है। हम बहन जी को ही बार बार कोसते रहे और खुद न कहे कुछ न करें और बहन जी ने जो करना था वो कर दिया, साहब कांसीराम ने कर दिया। अब आपकी बारी है, हमारी बारी है। लेकिन बहन जी को लोग जो है अभी भी दोष देते हैं कि बहन जी सही से राजनीति नहीं कर रही है। नहीं, मैं ये बात मानता हूँ कि बहन जी की कुछ मजबूरी हो सकती है क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने अपनी जड़ें इस प्रकार से फैला रखी हैं को उसको बहन जी को बदनाम करके ही तो वो अपनी सत्ता में आए हैं। तो बहन जी को बदनाम करके उन्होंने हमारे लोगों को अलग अलग कर दिया और फिर हमारे लोगों को जो लोग भ्रमित हो गए तो उनको अलग अलग ले गए। वो लोग बाबा साहब के गले में माला पहनाते हैं लेकिन उनके विचारों पर ताला डालते हैं। मानते नहीं क्या बाबा साहब विचारों को? बिल्कुल नहीं मानते, कहीं भी नहीं मानते हैं। वो हर बाबा साहब के जहाँ पे बाबा साहब के विचारों की जड़ें मजबूत होती है वो वहाँ पे तेजाब डालने का काम करते हैं। कोई भी आदमी क्या बात कहता है इसको आप मत मानिए, उसका विचार असली वो है जो वो काम करता है। आप ये चेक करिए कि वो काम करता है या नहीं करता। कहने से नहीं जाता, कहने को वो बोलते कि हम विश्वगुरु है। क्या है विश्वगुरु? देश में बेरोजगारी, सरकारी सिस्टम से सारे जो SC ST OBC के लोग निकाले जा रहे हैं और एक तरफ वो आरक्षण देने का जो है कार्यक्रम टीवी और अखबारों में लिखते हैं तो जो वो कहते हैं ठीक उसके विपरीत काम करते हैं। ये उनका चरित्र है। तो लोग सड़क पे क्यों नहीं आते हैं जब ऐसे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? सड़क पे लोग आते हैं, हर जगह लोग जो बहुजन विचारधारा के लोग वो सड़क पे आते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणवादी मीडिया है जिसको नेशनल मीडिया कहा जाता है, असल में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने समय पे कहा ये जो जिसको नेशनल मीडिया कहा जा रहा है ये ब्राह्मणों के द्वारा प्रायोजित, संचालित और नियंत्रित मीडिया है। आप भी सिर्फ 14 अप्रैल को याद करते हैं बाबा साहब को, बाकी दिन सो रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, जमीन पे कार्यक्रम नहीं चल रहा होता तो लोग फिर यहाँ पे जानकारी लेके यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। ये देखिए आप तो आए हैं बच्चे लेकर। ये बच्चा जो है इसके गले में ये भी पड़ा है और इसके दिमाग में भी वही विचार है बाबा साहब अम्बेडकर का। तो ये विचार कहाँ से आ गया? पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से। जो है बजरंगबली की रैली में भी जा रहे हैं, तलवार उठा रहे हैं वहाँ पर। वो लोग हैं जिनको अभी वो समझ, बाबा साहब के विचारों की समझ उनके दिमाग में अभी तक पहुंची नहीं है। वो थोड़े से लोग गलती है नहीं। दूसरी बात ये भी है कि आर्थिक रूप से मजबूर होने के कारण उनके पास क्या घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं।
और बहुत सारी उनकी मजबूरियां होती तो पैसे देकर उन लोगों को लाते हैं। असल में वो ना तो हनुमान को मानते, वो किसी को भी नहीं मानते, मानते तो बाबा साहब को ये। खाटू श्याम के दरबार में जाते हैं, वो मर्जी से नहीं जाते, वो बहला फुसला के ले जाए जाते हैं। ये मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है। मैं खुद वहां पे ये चेक करने के लिए गया कि क्या खाटू श्याम में आने वाले लोग जो है वो विचारधारा को मानते, वो बिल्कुल नहीं मानते। वो ये देखने के लिए भी जाते हैं कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये सच्चाई है क्या? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में कहा था, लेकिन जैसे जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता चली है कि ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के बारे में कहा है, तो वैसे वैसे हमारे लोगों ने काम करना शुरू किया है। और उसी का परिणाम है कि आज आप बाबा साहब के कार्यक्रम को हाल गली मोहल्ले में सबसे पिछड़े प्रदेशों में और सबसे अगले प्रदेशों में भी देख सकते हो, वो सिंबल के तौर पे या वो एक प्रमाणक के तौर पे। लेकिन जो मिशन चला रहे हैं बाबा साहब का, वो पढ़े लिखे लोग ज्यादा चला रहे हैं या गांव के गरीब गुरबा चला रहे हैं? देखिए, ये बात मैं कह सकता हूँ कि मिशन चलाने वाले लोग, जो बाबा साहब का मिशन चलाने वाले लोग हैं, उनमें थोड़ी ईमानदारी की कमी है। वो उस तरफ से, क्योंकि चंदा उगा रहे हैं वो। नहीं, ये बात पूरी सच नहीं है। किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है। आपको ये माइक चलाने के लिए क्या ये सिर्फ विचारों से चल जाएगा? पैसा भी उसमें लगेगा। विचार की ताकत से आप चलेंगे, लेकिन पैसे की ताकत से माइक खरीदेंगे। बगैर पैसे की ताकत से हम यहाँ पे टोपी नहीं लगा सकते, मेरी पॉकेट में कलम नहीं हो सकता, मैं ये जैकेट नहीं पहन सकता हूँ, लेकिन विचारों की शक्ति से मैं चल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक लोग आरक्षण के दम पर नौकरी पा गए, नौकरी करी उन्हें बड़े मजे से, कुर्सी पर रहे, जब रिटायर हो गए तो बाबा साहब के नाम पे संगठन बना लेते हैं, फिर चंदा उगाते, वो कनस्तर रख देते हैं पब्लिक के भीड़ में कि हम अम्बेडकरवादी हो गए हैं। ये 5%, 3%, 2% सच है, ये अफवाह ज्यादा है। क्योंकि हजारों साल लाखों संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर। मेरे घर में खुद पढ़े लिखे लोग हैं और ब्राह्मणवादी लोग हमें ये बोलते थे कि आप तो आरक्षण के दम पे आ जाते हो। आज मेरी बेटी, मेरा बेटा स्कूल के टॉपर है, स्कूल के टॉपर है, और ब्राह्मणवादी स्कूलों के टॉपर है, हमारे अपने स्कूल के टॉपर नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विचार को जड़ पकड़ने के लिए थोड़ी जमीन चाहिए होती है। विचार घगर तो अब जो है कथावाचक आ गए हैं, आपके विचार बदल देंगे वो? नहीं, कथावाचक के विचारों से बहुजन प्रभावित नहीं है, थोड़े बहुत धोखे में चले जाते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि ये धोखेबाजों का गैंग है जिसने हमें बरगला लिया है, वैसे ही वो उनका साथ छोड़ देते हैं। नहीं, विश्वगुरु का तो सिर्फ प्रचार है, विश्वगुरु कुछ नहीं है। जो झूठे लोग होते हैं वो हमेशा इसी तरह का प्रचार करते हैं। ये झूठे, षड्यंत्रकारी और विघटन करने वाली जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा के लोग हैं ये। तो ये हमेशा सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे रहेगा? मैं आपको इस बारे में एक बात कह सकता हूँ कि हम अपने विचारधारा के बल पे ही जो सुरक्षित रह सकते हैं, जितना भी सुरक्षा मिल रही है। लड़ाई चल रही है देश में, अब सब जो है वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद मजबूत हुआ है। नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ। ब्राह्मण कितने लोग आए आज यहाँ पर? दिल्ली के जंतर मंतर, पूरे देश के लोग रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली के आसपास मजबूत इलाका है दिल्ली एनसीआर जी। क्या 50,000 लोग यहाँ आए हैं आज? क्या लग रहा है? मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो विचारधारा के लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो उसके समर्थक होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो एक ही व्यक्ति थे। विचारधारा बदलाव लाती है, लोग बदलाव उतना नहीं लाते। विचारधारा अगर लोगों के अंदर जाती है तो विचारधारा क्या है कि मल्टीपल इफेक्ट्स लाती है। मल्टीपल इफेक्ट्स, एक आदमी के अंदर विचारधारा जाती है तो वो 1000 आदमी को तैयार करता है। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं, एक आदमी इनमें से 1000 लोगों के बराबर हो सकता है। तो लोग यहाँ पे कम है। आप कार्ल मार्क्स को देख लिए, कार्ल मार्क्स। अच्छा, बड़ा सवाल ये है, अभी राणा सांगा की जयंती मनाई 12 तारीख को उन लोगों ने, जो भगवाधारी लोग हैं, वो तलवार ले गए, भाला ले गए, लठ ले गए, गन ले गए, लेकिन आप जो सीधे किताब लिए घूम रहे हो, कैसी जयंती मना रहे हैं? मैंने अभी ये बात कहा था कि दुनिया में जो है कलम में ताकत है, तलवार डरे हुए लोग, या तो जो लोग डरते हैं वो तलवार दिखाते हैं, या लोग किसी को डराते हैं वो तलवार दिखाते हैं। ये ताकतवर लोग हैं। नहीं, ये बहुत कमजोर लोग होते हैं। ये डरते हैं। बंदूक और तलवार ज्यादातर वो लोग लाते हैं, ऐसा कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये एक मतलब नारा है जिसमें ज्यादा कोई सच्चाई नहीं है।
वरना ये यूनिवर्सिटी में लोग अपना धर्म राजा का चलता है, जनता का धर्म नहीं चलता है। ये बात मैं कह सकता हूँ, ये बात आपकी सही है कि विचार जो है वो सत्ता को स्थापित करता है, वो पूरे देश को चलाता है, वो समाज को चलाता है। तलवार और ये भाले बर्छी ये समाज को चलाते नहीं, ये तो समाज को डराते हैं या फिर समाज को बांटते हैं या समाज को कमजोर करते हैं।